मीता चक्रवर्ती जी, आपके पास घुसपैठिए वाले मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है ममता बनर्जी पर। आपको लग रहा है घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा बनेगा और ये चुनौती बनेगा दोनों के लिए, क्योंकि यकीनन बॉर्डर की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, वहीं घुसपैठियों को पनाह देने की के जो आरोप है वो ममता बनर्जी के ऊपर लग रहे हैं। मीता चक्रवर्ती जी, कांग्रेस पार्टी का क्या है टेक इस पर? देखिए, घुसपैठिया का जो इशू है वो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स का ज्यादा इशू बना के रखे हैं बीजेपी वालों ने, रादर दैन द रियलिटी ऑन द ग्राउंड। जब हम लोग पूछते हैं कि कितने घुसपैठिया मिले, कितने इन्फिल्ट्रेटर्स मिले, तो उसका कोई संख्या तो दिया नहीं जाता। कल तो पार्लियामेंट में ये भी बताया गया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि ये संख्या, ये नंबर देना अभी उचित नहीं होगा। मतलब 58,20,000 वोटर्स डिलीटेड, पर कितने घुसपैठिया, कितने बांग्लादेशी, ये पता नहीं। पर शुभेंदु अधिकारी बता देते हैं कि 1,20,00,000 बांग्लादेशी है और 1 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या है। तो इलेक्शन का वक्त है, तो कभी बंगाली बांग्लादेशी बन जाते हैं, तो कभी बंगाली जो है वो रोहिंग्या बन जाते हैं इलेक्शन के पहले। इलेक्शन के बाद हम लोग फिर से बंगाली बन जाएंगे। दूसरी बात, मैं अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि आज अमित शाह जी ने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उनमें वो साफ बताया कि कांग्रेस की लेगेसी जो है बंगाल में कांग्रेस के जमाने में बंगाल का जो एवरेज अर्निंग था, वो एवरेज अर्निंग नेशनल एवरेज अर्निंग से ज्यादा है। ये क्या सच नहीं कि डॉक्टर बीसी और ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट हमारे यहाँ पर कर दिया। दुर्गापुर स्टील प्लांट से चक्रवर्ती जी, आपने कम्युनिस्टों ने और ममता बनर्जी ने मिलकर 70 सालों के अंदर जो 30% बंगाल इंडस्ट्रियल आउटपुट को कंट्रीब्यूट करता था, 3.5% में लाके छोड़ दिया। जो रिवर बिजनेस में टॉप पे था, 20 में स्थान पे लाके छोड़ दिया। अपने इस तरह से कोई डिबेट नहीं हो सकता। बारे में अपनी इस तरह से कोई डिबेट नहीं हो सकता। मीता चक्रवर्ती जी वो कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व गिरावट आई है, उद्योग पलायन कर गए हैं, तृणमूल ने भय और हिंसा की राजनीति में वामपंथियों को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने कांग्रेस, वामपंथी और तृणमूल को शासन के अवसर दिए, लेकिन बंगाल का विकास नहीं कर पाए ये तीनों दल अलग अलग वक्त पर। नहीं, उन्होंने तो बहुत तारीफ किया कांग्रेस की। उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस के वक्त बंगाल की जो एवरेज अर्निंग था वो नेशनल एवरेज से ज्यादा था। दुर्गापुर स्टील प्लांट हो, हल्दिया पोर्ट हो, कलकत्ता की IIM हो, IIT खड़गपुर हो, अर्बन प्लानिंग हो, कल्याणी की टाउनशिप हो, वो सारे तमाम अर्बन प्लानिंग जवाब देता हूं, कांग्रेस के वक्त हुआ था बंगाल में। और अभी जो ये टोपी तिलक का राजनीति चल रहा है, जब कभी बंगाली जवाब देना चाहूंगा, कभी बंगाली बांग्लादेशी बन जाता है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। ठीक है, प्रदीप भंडारी जी बोलिए, 10 सेकंड बोलिए। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इंटरवीन करते? वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने कांग्रेस के शासन की तारीफ की है। क्या हमारी नेशनल गवर्नमेंट की फेंसिंग के लिए जमीन के लिए मजबूर नहीं कर पाए? मैं जवाब ले लेती हूँ बीजेपी से। प्रदीप भंडारी जी। चित्रा जी, इनने ढंग से गृह मंत्री अमित शाह जी को सुना नहीं। जब देश आजाद हुआ था तब बंगाल जो है देश की जीडीपी में 10%, 10.5% कंट्रीब्यूट करता था। आज आधा हो गया है। इसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस बराबर है। जब देश आजाद हुआ था तब बंगाल का जीडीपी कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल आउटपुट में 30% से ज्यादा था। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस ने मिलाकर 3.5% पे छोड़ दिया। आज जब देश आजाद हुआ था, जब बंगाल में सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति जो के खिलाफ क्राइम होता था, उसमें कन्विक्शन रेट सबसे ज्यादा था। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस ने महिलाओं का कन्विक्शन रेट क्राइम्स में सबसे कम बंगाल को छोड़ दिया। जब देश आजाद हुआ था, जब महाराष्ट्र से ज्यादा जीडीपी बंगाल की थी पर कैपिटा इनकम, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस ने आधी कर दी। ये सच्चाई है। मैं वापस से कहूंगा, कोई भी महिलाओं के खिलाफ कोई क्राइम के अंदर खानसानी रेप केस हो गया, अधिकार हो गया, हमेशा महिलाओं के खिलाफ क्राइम करने वाला व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस का गुंडा क्यों पाया जाता है? शेख शाहजहां जो तृणमूल कांग्रेस का गुंडा है, ममता बनर्जी के संरक्षण में वो फिटनेस को मरवा देता है। तो जहां पे आम बंगाल की जनता, बंगाल की बेटी सुरक्षित नहीं है, वहां सिर्फ घुसपैठिए सुरक्षित है। और मीता चक्रवर्ती जी, अगर इतनी तृणमूल कांग्रेस से नफरत थी तो क्यों अलायंस किया? क्यों तृणमूल कांग्रेस के साथ में अलायंस किया था? पहले जवाब देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने मौका ही कहा दिया कांग्रेस पार्टी को अलायंस करने का। प्रदीप जी, ममता बनर्जी ने भाव ही नहीं दिया कांग्रेस पार्टी को 2021 में कि वो इनके साथ जाकर गठबंधन करें।
तभी तो कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई पश्चिम बंगाल में। ये तो सच है ना। दिल्ली के लिए आप लोग गठबंधन कर लेते हैं, बंगाल के लिए तो ममता बनर्जी भाव भी नहीं देती है मीता चक्रवर्ती आप लोगों को। प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। अब तक खाता भी नहीं खोल पाया 2021 में। 2021 में कांग्रेस और टीएमसी के अंदर कोई गठबंधन नहीं था। कांग्रेस और आईएसएफ पार्टी का गठबंधन था। हम लोग टीएमसी के खिलाफ लड़े थे स्टेट इलेक्शन। पहली बात तो ये ना 2024 में वेस्ट बंगाल के अंदर कांग्रेस और टीएमसी के अंदर कोई सीट एडजस्टमेंट या गठबंधन था। पहली बात तो ये रहा। प्लीज आप ऐसे चिल्लाए कि मैंने आपको इंटरप्ट किया। अपनी अपनी बारी में। थैंक यू। पहली बात तो यह है कि वेस्ट बंगाल के अंदर हमारी ना 2021 में कोई गठबंधन था ना 2024। इनफैक्ट 2011 के बाद से टीएमसी के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई सीट एडजस्टमेंट किसी भी इलेक्शन में, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा की, कोई भी इलेक्शन में हमारे साथ कोई गठबंधन नहीं था। पॉइंट तो रखने दीजिए भाई। टुकरा दिया था पोस्ट इलेक्शन जो कि इतने सारे तमाम दल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, जो सेक्युलरिज्म में यकीन रखते हैं, वो उस सेक्युलर आइडिया ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म में था जिसका नाम था इंडिया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हुए, ये सही बात है पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं हुआ क्योंकि ममता बनर्जी भाव देने को कांग्रेस को तैयार नहीं थी। ममता बनर्जी को खुद पर ज्यादा भरोसा था, लेकिन जब दिल्ली की बात होती है तो टीएमसी कांग्रेस पार्टी के साथ आकर उसके हाथ को मजबूत करने लग जाती है। ये तो चरित्र है कि हम एक राज्य के भीतर तो आमने सामने लड़ेंगे, लेकिन जब दिल्ली में मोदी को हराने की बारी आएगी तो फिर यहाँ पर गठबंधन कर लेंगे, वहां पर एक दूसरे पर जमकर निशाना साधेंगे, दिल्ली में आकर एक दूसरे की जमकर तारीफ करेंगे। एक ये भी चरित्र है राजनीति का जो अपने आप में बयां करता है कि नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा क्या क्या होता है। ठीक है मीता चक्रवर्ती जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। रोहित सिंह जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, घुसपैठियों का मुद्दा यकीनन केंद्र से ज्यादा जुड़ा हुआ है कि उसको रोक पाने में पूरी कामयाबी नहीं मिल रही है। और रोहित सिंह जी, ममता बनर्जी एक ऐसी नेता है जिनको बार बार चुन रही है पश्चिम बंगाल की जनता, तो क्या घुसपैठियों के मुद्दे पर दीदी को मात दे पाएगी बीजेपी? रोहित सिंह जी। देखिए चित्रा जी, आप लंबे समय से भारतीय पत्रकारिता के मानकों को पूर्ण कर रही हैं। ज्योति बसु जी और वामपंथी दुर्ग का किला टूटा था कि नहीं टूटा था? ममता बनर्जी जी से ज़्यादा लंबा शासन बंगाल की जनता के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह मरहूम ज्योति बसु जी ने और कम्युनिस्ट पार्टी के दलों ने किया या नहीं किया? किया ना। ममता बनर्जी जी ने बंगाल की जनता के विश्वास को जीतकर कम्युनिस्ट पार्टी के दुर्ग को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? उसी प्रकार बिहार की चुनावी जीत के उपरांत गंगा महारानी देश की सफाई करने के लिए गंगा सागर की ओर बढ़ चुकी हैं और पिछले कई बार के कार्यकाल में ममता बनर्जी जी के द्वारा किए गए कुशासन, भ्रष्टाचार, कदाचार, पापाचार, अनाचार का पिंडदान बंगाल की सम्मानित क्रांतिकारी ऊर्जावान जनता काली माई के खप्पड़ को प्रणाम करके गंगा सागर में पिंडदान के रूप में करने जा रही है। नोट कर लीजिएगा। और मैं बड़े सम्मान के साथ ममता जी के बारे में कहने जा रहा हूँ। इस्लाम धर्म में औरतों को बानो कहा जाता है सम्मान के साथ। तो ये जो हमारी ममता बानो हैं, इन्होंने बंगाल का सुपड़ा साफ कर दिया अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के मोह माया में। और इनको दुर्योधन और दुशासन याद आ रहा है। इनको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी राम हैं। सुनिए ना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मुसलमान धर्म में बानो सम्मान के साथ कहा जाता है। अरे जो भी एग्जाम्पल गलत नहीं दे रहा हूँ, नहीं है ना, वो है हिंदू है, ब्राह्मण है ममता बनर्जी। आप खुद पढ़ी लिखी हैं। किसी का टाइटल कैसे बदलेंगे रोहित जी? ये गलत बात है, ये तो गलत बात है ना। देखिए कुछ भी ममता बानो वोट लेंगी मुसलमान का, नीतियों पर आप उनको टारगेट कीजिए, लेकिन एक राज्य की बार बार चुनी जाने वाली वो मुख्यमंत्री है रोहित जी। दुशासन बोलेंगी? हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में गलत है बोलेंगी। ममता बनर्जी ने गलत बोला है, बिल्कुल गलत बोला है। इस देश की जनता मोदी जी को राम मानती है और अमित शाह जी को लक्ष्मण मानती है। हैसियत में रहे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लोग। नरेंद्र मोदी राम है, अमित शाह लक्ष्मण है इस देश के। धारा 370 खत्म करने के बाद देश के गृह मंत्री की पूजा इस देश का एक एक नागरिक अपने घर में करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे चट्टानी शक्ति के प्रतीक हैं अमित शाह जी। और बंगाल में जो ममता बानो के सरकार में बांग्लादेशियों का प्रवास हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, ये अब चलेगा नहीं। और ये बात को नोट कर लीजिए ममता बानो जी,
बंगाल की जनता जग गई है। ये रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय की धरती है। ये क्रांति और शांति की धरती है। अब काली मैया खप्पड़ लेके नाचेगी और सभी पापाचारियों का, दुर्योधन का, दुर्शासन का, ठीक है संजय सरकार जी, संजय सरकार जी आपके पास तुम्हारा आते हुए सीना संजय काटेगी, तुम्हारा सीना दिए हुए राइट टू वोट संजय सरकार जी, मेरा ये सवाल है, 2021 का चुनाव हमने जाकर पश्चिम बंगाल में कवर किया था। एक सेकंड संजय सरकार जी से जवाब लेने दीजिए, संजय सरकार जी से जवाब लेने दीजिए। तो आपकी बात हो गई, ऑपरेशन करेगी सरकार। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।